बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। कुछ तो फार्मूलाज थे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तीसरा था 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। फिर आगे इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं। आगे थे ये। फिर हमने सीखा था tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कोट x इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। tan x का रेसिप्रोकल कोट x होता है, कोट x का रेसिप्रोकल tan x होता है, कोस x का रेसिप्रोकल सीकेंट x होता है, सीकेंट x का रेसिप्रोकल कोस x होता है, साइन x का रेसिप्रोकल कोसिकेंट x होगा, कोसिकेंट x का रेसिप्रोकल साइन x होता है। तो यहाँ से आप tan इंटू कोट 1 हो गया, कोस इंटू सीकेंट की वैल्यू 1 आ गई, साइन इंटू कोसिकेंट की वैल्यू 1 कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये फार्मूलाज थे। फिर हमने एक टेबल याद करी, साइन 0 0, साइन 30 याद करो 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, कोस थीटा कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। tan थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कोस होती है, 0/0। इसको डिवाइड किया 1 आया, ये √3 इन्फिनिटी। फिर कोट tan का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। सीकेंड कोस का रेसिप्रोकल, कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल। यदि हमें तीनों की टेबल मालूम है, आगे कोट की, सीकेंड की, कोसिकेंड की टेबल यहाँ से याद करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने टॉपिक किया था, वो क्या था याद करो, क्या आया था जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये था हमारे पास, ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाती है, ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट कहलाती है, ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट कहलाती है, ये हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी साइन आए, कोस आए, tan आए, कोट आए, सीकेंट आए, कोसिकेंट आए, सबका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? एस मीन्स साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा आर हैविंग पॉजिटिव साइन, रिमेनिंग 4 टी रेशोज आर हैविंग नेगेटिव साइन। साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बच चुकी है, उनका साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था? टी मीन्स tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा के साइन पॉजिटिव होंगे। बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज रह चुकी है,
उनके साइन नेगेटिव होंगे। जैसे सेकंड में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, कोट नेगेटिव होगा, सेकंड नेगेटिव होगा। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव है, यदि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आता है वो नेगेटिव होगा, कोस आता है वो नेगेटिव होगा, सीकेंट आता है वो नेगेटिव होगा, कोसिकेंट आता है वो नेगेटिव होगा। फोर्थ में क्या था, सी मीन्स कोस थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ दैट सेकेंड थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 टी रेशोज आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, कोट नेगेटिव होगा, कोसिकेंट नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से यदि हमें याद है ASTC का मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। 3 है याद करने के लिए ताकि हमको दिक्कत ना हो। शायद ये 10th क्लास में भी किया हो कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। याद रखकर इसको लिख लो ASTC, तो फिर तुम्हें याद रहेगा कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन सी में नेगेटिव है। यहाँ तक हमारा टॉपिक हुआ था। अब हम आगे टॉपिक कर रहे हैं, क्या है, प्रूव करेंगे -1 to prove that -1 less than equal to sin theta less than equal to 1, -1 less than equal to cos theta less than equal to 1, tan theta cot theta can have any value, secant थीटा की वैल्यू या तो 1 से ज़्यादा या -1 से कम, या तो 1 से ज़्यादा और -1 से कम। इसी तरीके से कोसिकेंट थीटा के लिए तो 1 से ज़्यादा और या -1 से कम। तो 6 टी रेशोज की रेंज, पहले हम उसको पूरा ब्रीफिंग प्रूव कर रहे हैं, फिर याद करेंगे भी। याद करना भी बड़ा आसान है, प्रूव करना भी बड़ा आसान है। कैसे, देखिए, समझने की बात है, बात सारी आएगी समझने की। जैसे मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है OMP, ये थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू भी होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब विचार करो, जो उसके बारे में तुमको मालूम है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। यदि स्केल रखकर हम मेजरमेंट करें, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बेस से और परपेंडिकुलर से हमेशा ज़्यादा होती है। ये तुमको मालूम है, ज़्यादा होती है। तो क्या लिख सकते हैं, MP cannot be न्यूमेरिकली ग्रेटर देन OP। MP की वैल्यू कभी भी न्यूमेरिकली OP से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम रहती है, कम रहती है। तो हमें चाहिए साइन थीटा। देख लो कि ना परपेंडिकुलर की वैल्यू ना बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा रहती है, उससे कम रहती है। ये आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से और परपेंडिकुलर से ज़्यादा होता है। तो यदि हम दोनों तरफ OP से डिवाइड कर दें, MP अपॉन OP
कैन नोट बी न्यूमेरिकल ग्रेटर देन, ओपी को ओपी से डिवाइड किया 1, तो ये आ गया कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरीके से सिमिलरली बेस जो हमारे पास ओ एम है कैन नोट बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन ओपी, बेस भी कभी भी हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा नहीं होता, तो फिर हमने दोनों तरफ ओपी से डिवाइड कर दिया, कैन नोट बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन, इधर भी ओपी से डिवाइड किया, ओपी अपॉन ओपी क्या होता है 1 होता है। तो कोस थीटा कैन नोट बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1, क्योंकि साइन और कोस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, ऊपर हमेशा छोटा नीचे हमेशा बड़ा। जो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो सोचने वाली बात है वो वैल्यू 1 से ज़्यादा कैसे हो सकती है, 1 से कम रहेगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब बात आएगी सर 1 कैसे आएगा, साइन 91 होता है, क्या कहा, मान लो थीटा है, हमने एक लाइन ली ओपी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, तो वो ट्रायंगल बनाने के लिए हमने P से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये हमारा M इस परपेंडिकुलर का फुट कहलाता है, पाम। M इज कॉल्ड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P। M इसका फुट है, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया PM, M उसका फुट है एक्स एक्सिस के ऊपर। यदि मान लो हम ये ट्रायंगल है एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश, मान लो ओपी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना दिया, 90 डिग्री, और ये हमारा P पॉइंट बन गया, P पॉइंट बन गया। फिर P से हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर, P से परपेंडिकुलर ड्रा करते गए यहां पहुंच गए, क्योंकि PM क्या है, M क्या है, M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। P पॉइंट जहां पर भी जाएगा उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करके जो फुट होगा उसका नाम M है। अब यहां पर देखिए OP और MP कैसे बने। OP जो साइन थीटा हमारे पास MP अपॉन OP होता है, MP अपॉन OP होता है, तो MP और OP इस केस में दोनों ही, ये OP रहा, ये हमारा MP रहा, दोनों सेम आ गए हैं, तो हमारे पास MP और OP दोनों सेम हैं, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 1 भी होती है, तभी लिखा गया साइन 91। तो 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 या 1 से कम होगी, 1 या 1 से कम। अब कहाँ तक जाएं हम, ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास -1 है, ये 1 है, 1 या 1 से कम होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी साइन की वैल्यू, तो 1 से कम तो होगी, कहाँ तक जाएं, पीछे कहाँ तक लेके जाएं। अब मान लो मैंने साइन थीटा की वैल्यू -7/9 लिखी है, क्योंकि ये लिखा गया MP कैन नॉट बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन OP। MP की वैल्यू न्यूमेरिकली OP से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती।
ये तो नेगेटिव तो अलग से है। ये जो ऊपर नंबर है न्यूमेरिकल का, ये जो नंबर है, इस साइन को छोड़कर ये जो नंबर है, ये नंबर नीचे वाले नंबर से हमेशा कभी भी बड़ा नहीं होगा, बराबर इस केस में होगा, अदरवाइज इससे छोटा रहेगा। तो जब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है और माइनस का निशान है और बराबर इस केस में हो सकता है, तो इसका मतलब -1 भी आ सकता है और -1 से इधर भी आएगा। ये नंबर जो -1/9 है ये इसके बीच में है। और माइनस जब दोनों बराबर नीचे हो गया, मान लो ये ओपी नीचे है, नीचे नेगेटिव हो गई है, दोनों बराबर, तो -1 हो जाएगा। तो यदि मान लो ओपी घूमते कोई कह दे पी पॉइंट यहां पर है और पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो हमारे पास एमपी भी और ओपी भी दोनों बराबर हैं, लेकिन एमपी हमारा नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है, 1 भी और उसके बीच में भी। पहले इसको समझो गहराई से कि कैसे लिखा गया साइन थीटा की वैल्यू 1 भी और -1 भी और इसके बीच में भी होगी। क्योंकि जब वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी नीचे लिखी जाएगी, ऊपर परपेंडिकुलर है नीचे हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है। बराबर इस केस में आया, ये आपके सामने है, बराबर इस केस में आया, तो नीचे तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए 1 भी हो सकता है, 1 से कम, और यहां तक जाएंगे -1, क्योंकि ऊपर छोटा नीचे बड़ा है। जो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू याद रखना वो हमेशा 0 और -1 के बीच की वैल्यू कहलाती है। और -1 कब आएगा? जब नीचे पी आ गया, तो हमारे पास नीचे होने के कारण वो नेगेटिव बन जाता है। तो इसलिए पहले गहराई से हम ये समझे कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे -1 + 1 के बीच में लाई करती है। फिर वही बात यहां पर कोस थीटा के लिए आ गई है कि कोस थीटा की वैल्यू भी न्यूमेरिकली 1 से ज़्यादा नहीं होती। न्यूमेरिकल का मतलब क्या है कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कोस थीटा भी क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस की वैल्यू कभी भी हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें 1 कब बनेगा? कोस 0 1 होता है। अब देख लो इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसे 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ा। इसमें हमारे पास कोस के केस में क्या था? ये हमारा x' है, ये y है। अब हमारे पास एंगल 0 है। जो OP लाइन थी, क्योंकि कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 कैसे प्रूव हुआ? OP जो लाइन एंगल थीटा बना रही थी, अब एंगल 0 है, 0 कम OP लाइन x एक्सिस के ऊपर ही है। तो ये जो OP लाइन थी ये, तो जो 0 एंगल बना रही है, तो OP लाइन x एक्सिस के ऊपर है। तो P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये तो वही खुद ही बनेगा। उसका नाम क्या रखा गया? M रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया? M। तो यही P है, यही M है। और कोस 0 क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें हमारे पास क्या नजर आ रहा है? इसमें हमारे पास OP = OM है। OP = OM है, तो ये भी OM ये भी OM, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो वही बात यहाँ पर समझने के वाली है कि कैसे साइन 90 1 बना और कैसे कोस 0 1 बना। और साइन 0 0 कैसे बना? साइन 0 0
क्योंकि यहाँ पर एम पी जीरो है, एम और पी के बीच का डिस्टेंस जीरो है, जीरो बाई ओ पी तो इतना रहा, और एम और पी तो एक ही है, उनके बीच का डिस्टेंस है ही नहीं, तो जीरो बाई समथिंग जीरो बना, इसलिए साइन जीरो जीरो। और कोस 90 जीरो कैसे बना? कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस ओ एम, जो उसी पॉइंट के ऊपर ओ है उसी पॉइंट के ऊपर एम है, तो ओ और एम के बीच का डिस्टेंस है ही नहीं, जीरो है, तो जीरो बाय समथिंग जीरो बना। तो ये रीजन है हमारे पास कि साइन जीरो जीरो बनता है और कोस 90 भी जीरो बनता है। तो ये साइन जीरो यहां से निकाला और कोस 90 जीरो यहां से निकाला। तो ये सब ब्रीफिंग है, समझने वाली बात है कि साइन जीरो जीरो, साइन 91, कोस 01, कोस 90 जीरो भी आ गया, और हमें ये मालूम हो गया साइन कोस की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करती है। ये तो था प्रूफ, याद बाद में कराऊंगा। यदि इस प्रूफ में कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो मेरे से टेलीफोन पे आप पूछ लेना, ताकि प्रूफ में दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। जहाँ चीज़ें प्रूफ कराई जाएगी तो उसको सीखना है, ताकि हमें रट्टाफिकेशन में न जाना पड़े। कि आज पता लग गया कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 +1 के बीच में होती है। रीजन छोटा सा है कि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज छोटा होता है, बराबर इस केस में होता है, तो इसलिए या तो बराबर है तो 1 आएगी, अदरवाइज ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है 1 से कम रहेगी। वही बात नेगेटिव है तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा, चाहे नेगेटिव भी हो, और ये वैल्यू हमेशा जो ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, वो वैल्यू हमेशा 0 और -1 के बीच में। और -1 कब होगी? जब ये नीचे पॉइंट पी होगा, नीचे होने का नेगेटिव बन जाएगा तो -1 भी होगी। तो इसलिए ना उधर जा सकती है ना इधर जा सकती है, यहाँ तक जाएगी। दोनों की वैल्यू साइन और कोस की वैल्यू। अब हम आते हैं tan थीटा कोट थीटा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नॉलेज है, ब्रीफिंग है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको मालूम है कि एम पी कैन बी numerically greater than or equal to or less than OM। MP की वैल्यू OM से बड़ी भी हो सकती है, इसके इक्वल भी हो सकती है, और इससे छोटी भी। मालूम है? केवल जो रिलेशन है हाइपोटेन्यूज और बेस का है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में कोई रिलेशन नहीं है। कहीं पर बेस ज़्यादा है परपेंडिकुलर से, कहीं पर बेस इक्वल है परपेंडिकुलर के, कहीं कहीं पर बेस छोटा है परपेंडिकुलर से। ये ट्रिप बना लो। ये देखिए, ये हमने बना दी ट्रायंगल। ये OMP है, देख लो इसमें क्या बना? बेस परपेंडिकुलर से छोटा, इसमें दोनों बराबर से नजर आएंगे। ये OMP, MP इक्वल टू OM, देख लो। और तीसरा क्या है? ये हमारे पास OMP है, x डैश OX, y डैश x डैश OX, y डैश x डैश OX, y डैश। इसमें क्या नजर आया? OM ग्रेटर देन OP। इसको ये लिख लो, OM इज इक्वल टू OP है, OM इज इक्वल टू MP है, और यहाँ पर OM
ओ एम ग्रेटर देन एम पी। तो ओ एम एम पी से छोटी भी, इक्वल भी और बड़ी भी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, जबकि तीनों में हाइपोटेन्यूज बेस से भी ज़्यादा है, परपेंडिकुलर से भी ज़्यादा है। इसे लिखा गया एम पी कैन बी न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि स्केल से इसको मेजरमेंट करें, इसको मापें, कहीं पर ये इससे छोटी, कहीं पर इसके बराबर, कहीं पर इससे बड़ी दिखाई देगी। तो हमने क्या किया, एम पी अपॉन ओ एम, दोनों तरफ ओ एम से डिवाइड किया। कैन बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन, ओ एम को इधर भी डिवाइड किया, ओ एम को उधर भी डिवाइड किया। तो ओ एम को ओ एम से डिवाइड किया 1, तो ये आ गया tan थीटा कैन बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 1। तो tan थीटा की वैल्यू 1 भी, 1 से ज़्यादा भी और 1 से कम भी हो सकती है। 1 भी इक्वल टू 1 भी, 1 से ज़्यादा भी और 1 से कम भी हो सकती है। आपके सामने है, इसमें 1 है, इसमें हमारे पास 1 से ज़्यादा है, इसमें 1 से कम है। इसलिए लिखा गया tan थीटा कैन हैव एनी वैल्यू। इसी तरीके से कोट थीटा ओ एम अपॉन एम पी है, फिर लिखा जाएगा ओ एम कैन बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन एम पी। एम पी से डिवाइड करते दोनों साइड, तो ओ एम अपॉन एम पी कैन बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन, इधर भी एम पी को एम पी से डिवाइड किया, 1 आ गया। और कोट थीटा कैन बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 1। तो कोट थीटा की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा, 1 के इक्वल, 1 से कम हो सकती है, क्योंकि कोट थीटा जो वही बात है कि कहीं पर बेस इससे ज़्यादा है, कहीं पर बेस इसके इक्वल है, कहीं पर बेस इससे कम है। परपेंडिकुलर से ज़्यादा है तो बेस इससे कम है, 1 से कम हो गई, वही तो हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इक्वल हो गई। अरे कहीं पर बेस परपेंडिकुलर से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा हो गई। तो ये हमारा रीजन है, ये हमारा प्रूफ है कि tan थीटा कोट थीटा कैन हैव एनी वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या आता है,